हेलो दोस्तों, आप लोगों का विक्ट्री 366 में स्वागत है। और जैसा कि परसेंटेज टॉपिक का एसएससी में आए हुए पिछले कई सालों के परसेंटेज पे हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। 2010 से अभी तक जितने भी परसेंटेज पे आए हुए हैं उन सब पे हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और देखिए कैसे धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज किया है लेवल एसएससी का परसेंटेज का। ठीक है, जितने भी काम एसएससी के कंडक्ट होते हैं, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीएसआई हो, यही मुख्यतः 4 एग्जाम होते हैं एसएससी में। तो इन चारों पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए सब हम लेके आए हैं परसेंटेज पे 2010 से अभी तक। चलिए, अभी तक फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। ये आज हम लोग सेकेंड पार्ट पे हम लोग आ गए हैं और उस पे हम लोग क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं परसेंटेज में आ गए थे। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है। 21st क्वेश्चन लिखा, नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव 30। बोला अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव 30। 10% जब रिड्यूस करते हैं तो वो 30 मिलता है। मान लीजिए लेटर सपोज करिए कोई नंबर है आपका 100, ठीक है, आपने 10 क्या कर दिया, उसमें से रिड्यूस कर दिया, हुआ कितना 90 ना। यही 90 क्या दिया हुआ आपको, यही 90 क्या दिया हुआ है 30। हमने बताया था ये आपकी कौन सी लाइन होती है, जो परसेंटेज हो या रेशियो वाली लाइन, वो हमेशा क्या होती है आपकी यूनिट लाइन माना करिए उसको, और ये क्या होती है एक्चुअल लाइन। ठीक है, अब यहां से ऊपर से नीचे यूनिट लाइन से एक्चुअल लाइन में आने पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, तभी तो आप आ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 1/3 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 100/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 33, सही 1/3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, in an annual examination Mahoya got 10% less mark than superior in mathematics। जो महुआ है वो जो है 10% कम मार्क्स पाता है सुपीरियर इन मैथमेटिक्स में, और महुआ गॉट 81% मार्क्स, मतलब सॉरी 81 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग फिर वही करेंगे। ये एम पाया है 10% लेस, ठीक है, ये सुप्रियो का हो गया। सुप्रियो कितना पाया 100, ये कितना पाएगा 90, क्योंकि 10% लेस है ना, यहां से यहां तक 10% लेस। ठीक, और यही क्या दिया हुआ है 81 दिया है ना। महुआ कितना पाया है 81। तो आपको यहां से यहां आना है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करिए, इसको 81/90 कर दीजिए। 90 ने कैंसिल आउट हो जाएगा, 81 आ जाएगा। और यही ऑपरेशन आपको इधर भी हर जगह इसी को आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यूनिट से एक्चुअल आने में, जहां भी आपको किसी भी यूनिट से एक्चुअल आने किसी भी पैरामीटर पे आना हो तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा 81 और 90 यूज करना है। ठीक है, 81 90 जितने यूज करेंगे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100 इंटू 81/90। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 9 और 81 का कटा कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ गया 9 आ गया, 9 9 81 हो गया, तो कितना आ गया आपका 90 आ गया। ठीक है, यही क्या हो गया राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है गिवन अ इज 50% ग्रेटर देन सी एंड सी इज 25% लार्ज देन सी, देन ए इज व्हाट परसेंट लार्ज देन बी। ठीक, तो आपका ए और बी का बताना है।
ठीक है, ओके। तो कुछ नहीं करना आपको, जो करा उसी करते चले जाइए। क्या करा, ए सी दिया है, ए जो 50% लौट जाता है, सी को हम 100 मान लेंगे। जब सी को 100 माना तो इसका मतलब ए कितना हो गया, 150। ठीक, क्योंकि क्या है 50% प्लस मतलब लार्जर है। और फिर क्या कुछ बोला है, बी जो है 25% लार्जर देन सी। क्या हो जाएगा, 25% लार्जर देन सी। ठीक है, तो आपका क्या निकालना है, ए और बी का रेशियो। ठीक है, आप क्या करिए, देखिए इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज क्या यूनिट लाइन एक रेशियो ही होती है, तो हम इसको रेशियो बना लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और सी इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2 और बी और सी का रेशियो कितना आ गया 5/4। तो आपको चाहिए किसका, ए और सी का, ए और सी का रेशियो आपको चाहिए, सॉरी ए और बी का रेशियो चाहिए। हम लोग सी को खत्म करना, किसी को उलाट दीजिए, किसी को भी उलाट दीजिए। तो क्या लिखेंगे सी, इसको ए टी नहीं बनाते, नहीं तो आप लोग सोचेंगे यूनिट लाइन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे यहाँ अगले स्टेप पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, क्या करें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C/A इंटू B/C इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5/4। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ C से C कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 5/3। ठीक, तो पूछा ए कितना लार्जर है, तो ए को पहले ऊपर करिए ना, लार्जर तभी तो आएगा, ए अपॉन में बी, ए अपॉन में 6/5। ये आपका क्या रेशियो है। अब लार्जर का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन में बी इंटू 100। तो अब यहाँ पे सीधा दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा 1 कैसे आया ये आपका 6 - 5 और यहाँ पे आपका 5 दिया ही है इंटू 100। कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया आपका 20। तो क्या हो जाएगा 20%। ए इज द राइट। देखिए कैसे करना है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, आपको पता होगा एसएससी सीजीएल में ग्लोबल, आपको सबको एसएससी सीजीएल ही सबसे अच्छा लेवल माना जाता है एसएससी में। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कैसे देखने हम लोग स्मूथली इसको सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बॉक्स है आपके पास, लिखा अ बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल, 50 रेड बॉल, 50 ब्लैक बॉल, 50% ऑफ ब्लू बॉल एंड 50% ऑफ रेड बॉल आर टेकन अवे, मतलब बाहर निकाल लिए गए। देन परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल एट परजेंट में जो स्थिति है उससे ब्लैक बॉल का क्या परसेंटेज है। ठीक है, तो आपका बॉक्स है ये, बॉक्स में क्या है 100 ब्लू बॉल है और रेड बॉल कितना है 50 है, और ये ब्लू कर देते हैं ना यहाँ पे, तो आपको अंतर नहीं समझ में आएगा, तो क्या कर देते हैं BLUE ब्लू, BLACK ब्लैक, ब्लैक भी कितना है 50। ठीक, अब इसमें से ब्लू बॉल में से 50% माइनस करना है, मतलब 25% इसका गया, इसका मतलब कितना आ गया 75। इसका 50% माइनस करना है, तो कितना आ गया 25, और इसमें कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे कैसे आ गया, ये आपकी क्या पास्ट स्थिति है।
ये क्या है, प्रेजेंट स्थिति है। ये क्या है, आपकी प्रेजेंट स्थिति है। प्रेजेंट में क्या है, अब इसमें अभी भी भैया बाल तो आपकी 50 ही है, 50 है, तो क्या करेंगे 50 अपॉन में 150 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ए इज द राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी ना, क्योंकि क्वेश्चन अभी मजेदार नहीं आ रहे हैं। अब देखिए ये क्या हमारा आप लेक्चर में देख लेंगे ना, ये तो क्वेश्चन आप हवा में कर देंगे हम ऐसे ही, मतलब बिना पेन कॉपी उठाए हुए, ये मेरी 100% गारंटी है। 13 लेक्चर है, पूरा अच्छे से पढ़ाया गया, इसलिए इसमें टाइम लगता है। परसेंटेज आपका बेसिक है, हर जगह यूज होता है। थोड़ा भी क्वेश्चन टफ बनाने के लिए परसेंटेज उसमें यूज किया जाता है। इसे परसेंटेज को पूरा हर तरीके तोड़ मरोड़ के खोल के दिखाया गया आपको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राकेश गॉट 73 marks in an examination and scored 50% more than the pass percent. If Lokesh got 312 marks, then by what percent above the pass mark did he pass the exam? परसेंटेज कितना अधिक है उसका पासिंग में, देखिए पहले तो समझिए क्या है, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए, अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था आपको। ये हो गया बाउंड्री, ये हो गई, क्या हो गई आपकी परसेंटेज, मतलब कि ये क्या है मार्क्स लाइन है, मार्क परसेंटेज मार्क्स लाइन। ठीक है ना, परसेंटेज मार्क्स लाइन है। यहां पे आपको पासिंग मार्क्स था, यही आपका क्या था पासिंग मार्क्स था, जो भी हो हमको नहीं पता। ये पास की बाउंड्री है। ठीक, ये पास की क्या है बाउंड्री है, आपकी पास की बाउंड्री है। और आपने कितना पाया, ये बाउंड्री एक्सीड कर गई, कितना 5% मार्क आपने पासिंग से अधिक की स्कोर किया है। ठीक है, ये ऊपर मान लीजिए मार्क्स है और नीचे क्या है परसेंटेज है। ये क्या है आपका, नीचे परसेंटेज है, ऊपर क्या है आपका मार्क्स है। ये जो गैप दिया हुआ है आपका, हमको ये गैप नहीं पता है। यदि गैप पता होता तो हमारा काम बन जाना था, गैप नहीं पता है। बट यहां पे पूरा दे दिया, यहां पे जो रिच पॉइंट है ये आपका दे दिया 273, और यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज था इसके बीच में 5% का गैप है, ये भी दे दिया है। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, इसको मान लेते हैं कि 100% आपका पासिंग मार्क्स था, जबकि कभी होता नहीं है। हम मान लेते हैं, लेटर सपोज करते हैं कि 100 पासिंग मार्क्स, 100% नहीं 100 पासिंग मार्क्स है। कितना 100 क्या है पासिंग मार्क्स है। कितना है पासिंग मार्क्स। ठीक है, ठीक है, और 100 आपका पासिंग मार्क्स था, आपने जो है 105 पाया। कितना पाया 105 पाया, 5% अधिक पाया आपने पासिंग मार्क्स से। ठीक, और यही आपका कितना दिया हुआ है 273 दिया हुआ, यही आपका। ठीक है, तो अब आपका पूछ रहा है एक एक्चुअल लाइन और दिया, मतलब अब यहां पे एक और है 312। ठीक है, तो अब हम जो है यहां तक उल्टा चलना है, मतलब आपको यहां पे पहुंचना है। अब आपको इधर से इधर पहुंचना है। अभी तक हम लोग यूनिट लाइन से एक्चुअल लाइन की तरफ जाते थे, और यहाँ पे अब हमको यही ऑपरेशन आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए आपका यही क्या दिया हुआ है, आप यहां मान सकते हैं 105 ही क्या दिया हुआ है आपका 273, सॉरी कितना दिया हुआ है 273 और 105 हो गया। अब यहां पे क्या दिया हुआ है x। ठीक है, ठीक है,
यहाँ पे 105 दिया और यही क्या दिया 312, यही तो है। यहाँ पे x था, हमें पता नहीं था, क्योंकि यहाँ ऊपर से नीचे आने का आप गुणा पढ़ते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, बात वही हो जाएगा। क्योंकि जब ऊपर से यहाँ पे नीचे आने तक आप गुणा करते थे, इधर ऊपर नीचे तो ऊपर जाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया। तो आप इसको इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो क्या करें आप 105 इंटू 312 डिवाइडेड बाई 273, आपका ही क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिए। ठीक है, सिंपलीफाई करिए, देखिए कितना आता है। पहले आप 3 से कटा दीजिए तो 3 आपका कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा, और यहाँ पे क्या 91 आ गया। ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे और 3 5 जा 35। ठीक है, और यहाँ पे कितनी बार हो जाएगा, यहाँ पे आप 91 कटेगा, किससे कटेगा हैं? हाँ तो किससे कटेगा, इसको 13 से कटाएंगे, 13 से बन जा 91, और ये 13 से कटाएंगे कितना हो, 13 दूना के 26, और 5 है 13 से 26, 13 चौको 52, 4 बार। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, 24 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा 24 पंजे, 24 पंजे कितना आ जाएगा 120। तो मतलब कितनी आ गई वैल्यू आपकी 120, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120, यही क्या आ गया 120। तो मतलब ये जो है, अब 100 परसेंटेज निकाल लीजिए, कितना अधिक पाया तो भाई वही आ जाएगा ना, 100 है तो वही आ जाएगा, कोई इसमें इशू ही नहीं है। परसेंटेज कितना आ गया, 100 मानने का यही फायदा होता है, 100 मानने का यही फायदा होता है कि आपको जो आंसर आ रहा है दोबारा आगे परसेंटेज नहीं निकालना पड़े, क्योंकि 100 के रेफरेंस से हम लोग बात पहले ही से कर रहे थे, जिससे डायरेक्ट आपका जो सब्ट्रैक्ट 100 में कर दीजिए ऑटोमेटिक वही आंसर आ जाता है। ठीक है, यही तो फायदा होता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इन स्कूल 10% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20th of number of boys. The ratio between the number of boys to the number of girls. ठीक है, हमको नहीं पता कितने नंबर, हम मान लेते हैं कोई भी नंबर। अभी यहाँ पे लेटर एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे 10% ऑफ अ गर्ल्स, मतलब कि गर्ल्स का मतलब मान लो यहाँ पे जी का 10%, ये किसके बराबर है 20th भाई, नंबर का नंबर से जब तुलना करें तो नंबर तो होगा ना, क्या बोल रहा है वो, रेशियो का छोटा भाई है, रेशियो का छोटा भाई है, ये रेशियो का छोटा भाई, सॉरी परसेंटेज का छोटा भाई है रेशियो, ये रेशियो आ गया इनटू बॉय। ठीक है, यही क्या आ गया बॉय। तो अब क्या करना है आपको, यही अब बॉय गर्ल का रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे आपका जो है कैंसिल आउट कर दीजिए। तो आपका गर्ल्स इज इक्वल टू किसका कितना रेशियो पूछा है आपको, रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो गर्ल्स को इधर लेके चले, इसको इधर लेके चले जाइए। ठीक है, चलिए यही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया बॉय और गर्ल का रेशियो पूछा, रेशियो बिटवीन बॉयज ऊपर होना चाहिए, तो बॉयज को ऊपर कर लो, लड़कियों को नीचे कर दो। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 27th, a sale representative will receive a 50% commission on a sale of 2800। मतलब एक जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है वो आप रिप्रेजेंट करने का कमीशन लेता है कि यदि 28 का आपका बिकेगा तो 15% हमारा कमीशन होगा। ठीक है, इफ ही हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एडवांस 150 ऑन द कमीशन, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द कमीशन, कितना उसका कमीशन अभी बचा हुआ है 5%, तो आप निकाल लीजिए ना कितना कमीशन उसका पहले बन रहा है 2800 पे। 2800 पहले निकाल लीजिए कितना कमीशन इसका बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 को 15 अट्ठे 120, 15 दूनी के
30, 30 12 42, कितना आ गया 420। मतलब टोटल 420 होना चाहिए, जिसमें से 150 तो पहले ही ले चुका है, तो इसका मतलब कितना बचा हुआ है, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे आ गया आपका 3 में से 1 गया 2, तो 70 रुपया भी और उसको चाहिए रिप्रेजेंटेटिव को। ये तो सिंपल था यार, ये तो कुछ मल्टीटास्किंग 10th लेवल का एग्जाम है, इसे क्या पूछेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In an examination, 75% candidate pass in English and 60% pass in mathematics, or 25% fail in both, and 240 passed in the examination. Then find the total number of the candidate. मतलब कि सम इंस्पेक्टर में आया, मतलब सीपीओ एसआई में आया, मतलब किसमें आया, सीपीओ एसआई, इसी को यही है, सीपीओ एसआई के नाम से पेपर कंडक्ट कराता है, जो कि आपकी पुलिस की भर्ती होने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो पहले देखिए ये वेन डायग्राम से बेस्ड क्वेश्चन है, इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज के वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, उसको आप अच्छे सॉल्व करिए, सीखिए आप कैसे होता है, आप अच्छे सीख जाएंगे। ठीक है, हम कोई प्रचार नहीं करें, आपको एग्जाम क्रैक करने की टेक्निक बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, 25%, मतलब देखिए पहली बात तो आपको जो जहां पे 2 सर्किल है, एक कौन सी सर्किल है, ये आपकी एक इंग्लिश की है, एक मैथ की है। ठीक है, एक आपकी कौन सी है, इंग्लिश की है, और एक मैथ की है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश की हो गई, ये आपकी मैथ की सर्किल है। अब ये 2 सर्किल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन स्पेस पे पहले डाटा फिल करेंगे। 3 सर्किल होती, तीनों जहां पे अपना एक इंटरसेक्शन स्पेस बनाते हैं, जो इंटरसेक्शन में हाईएस्ट इंटरसेक्शन स्पेस पे हम पहले फिल करते हैं डाटा, आफ्टर दैट सेकेंड हाईएस्ट इंटरसेक्शन स्पेस पे। ठीक है, इंटरसेक्शन स्पेस का मतलब 2 चीज जहां पे कटने से जो स्पेस बन रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 सर्किल के कटने से स्पेस बन रहा है, हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डाटा फिल करेंगे, और इसमें जब फिल करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि ये डाटा किस में है, फेल है कि पास। यदि फेल में है तो सारा डाटा आपको पूरा वेन डायग्राम में आपको जो पूरा फेल का ही डाटा फिल करना है, यदि ये पास का है, इंटरसेक्शन है, तो पूरा पास का ही करना है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, फेल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे तो पहले आपने देख लिया, तो क्या करना है, यहाँ 25% फेल इन बोथ, 25% यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब तो देखिए अब क्या बोल रहा है, इंग्लिश में जब भैया 75% पास हो गए तो फेल कितने हुए, 25%। 25%, जो कि ये सर्कल के आपने जो है, ये जो इंग्लिश वाला आपका जो वेन डायग्राम का जो सर्कल है, उसमें आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं 23। तो इसका मतलब आपको फिल करना पड़ेगा कितना, 0। ठीक है, 0 शून्य फिल करना है। अब 35 है, बैलेंस है। अब देखिए मैथ में देख लीजिए, मैथ का स्कोर यार गड़बड़ कर दिया, चलिए कोई नहीं, हम आपसे पढ़ लें तो अब मैथ का स्कोर भी अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, इंग्लिश अच्छा होगा गारंटी है, यदि पूरा लेक्चर आप अच्छे देख लिए ना, ये हमारा 100% दावा है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आपसे मिस होगा, मिस होने वाला ही नहीं, आपने अच्छी प्रैक्टिस उससे भी कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि उसके बाहर तो क्वेश्चन यहाँ जो हमारे अभी तक जितना परसेंटेज क्वेश्चन कराया हूँ, जाकर चेक कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ आपके स्थिति में, सब उसी में से मिल रहे होंगे, केवल डिजिट चेंज हो रही है। ठीक, चलिए तो अब देखिए क्या कर रहा है, 60% पास इन मैथमेटिक्स, 60% जब पास हो रहे हैं तो इसका मतलब 40% मैथ में फेल हो गए, तो फेल वाला ही तो ऑलरेडी तो 25 बैठा हुआ है, तो 15 को ही तो फेल कराएंगे, तो इसका मैथ में 40 हो गए फेल वाले। अब भैया जब 40 फेल वाले हो गए, जब 40 फेल वाले हो गए तो पास कितने हुए, 60। पास कितने हुए, 60। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, फाइंड, और यही पास का दिया हुआ है, तो यही 60% इज इक्वल टू 240। आपका 100% ही तो टोटल नंबर होते हैं ना,
आपको पता चल गया होगा 1% जो बचपन में करते थे, 1% इक्वल टू 240 अपॉन में 60। फिर क्या करेंगे, 100% इक्वल टू 240 अपॉन में 60 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल और 6 चौका 24, 6 चौक 24, तो ये कितना आ गया, 400 आ गया भैया। ठीक है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, यही आपका टोटल नंबर था। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आ गया सब इंस्पेक्टर में। जब बड़े भाई और छोटे भाई का दोनों का एक साथ मिलन हो गया, यहाँ पे दो छोटे भाई हैं, एक बड़े भाई का, सबका मिलन हो गया है और कुछ नहीं हुआ। कोई एक नंबर है, इसका पहले बड़े भैया आ गए, इसका 40%, फिर इसी का 4/5 छोटे भैया आ गए, फिर उसी का 3/4 ये आ गए, फिर यही कितना हो गया, 48 हो गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या दिखाया है, यहाँ पे क्या लिखा है, 2/5। ये 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू x इंटू 6/5 इक्वल टू 48। तो 6 8 48, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 8 इंटू 5। तो कितनी आ गई, कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, नहीं, तो कितना आ गई, 8 पंजे 40, 40 का 1%, 40 का 1% निकालना है आपको। हाँ, तो आपने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, इंटू 5, इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, और ये आपका कैंसिल आउट कर दिया, कितना आ गया, 2। तो कितना आ गया, 2 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेम उसी तरह का फिर से क्वेश्चन आ गया, ये सीजीएसएल में आया हुआ है, मतलब 12th लेवल के एग्जाम में। ठीक है, 1% ऑफ तीनों बड़े भैया ही हैं सबका, तो 1000 का आपको निकालना है। 1000 का समय मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 1%, फिर इसका, इस पूरे का 1000, मतलब कि इसका 1%, फिर इसका पूरे का 25%। ठीक है, 25%, तो 25 चौका। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, 2 0 नहीं कैंसिल होगा, और यहाँ पे एक जो, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 140 आ गया। अब 40 को जब डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट, डेसिमल आएगा, फिर एक 0 उतारा, यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, तब यहाँ कितनी बार जाएगा, 2/2, कितना आ जाएगा आपका, 0.6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। कुछ नहीं करना, जो कह रहा उसको मल्टीप्लाई करते चले जाए, और कुछ नहीं करना। चलिए इसको चंद्र बनते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी, अमाउंट इतना है, मतलब ए और बी की सैलरी कितनी है, 40,000, and A spent 85% of his salary and B 95% of his salary. Then if he now saving or
सेम। देखिए पहले होता क्या है, आपकी भैया जितने भी अकाउंट में सैलरी आएगी तो क्या करेंगे आप, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो क्या करेंगे खर्च करेंगे या तो अकाउंट में पड़ा रहेगा। बचा रहा है अकाउंट तो वही क्या हो गई, सेविंग हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, सेविंग हो गई यही, और उसके बाद क्या सेविंग हो गई वही आपकी, और ये कहीं आपने स्पेंड किया, यही तो होगा। यही तो चीज होता ना कि अपने जैसे जितना पैसा हम सिर्फ घटा छोड़ देते हैं ना, जब हमने 50 रुपए निकालते हैं तब पता चल जाता है कि अरे हमारे अकाउंट में जो है 4,000, 4,000 कितना, 4,950 रुपए होगा। 5,000 आपका टोटल अमाउंट था, 50 निकालता आपको पता चला, क्योंकि सब सब्ट्रैक्ट करके आपको दिमाग आपका कैलकुलेट कर लेता है। यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए बोल रहा है मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू 40,000। ए स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी एंड बी 95% ऑफ हिज सैलरी। इफ नॉट देयर सेविंग आर सेम, इनकी सेविंग सेम है भैया, सेविंग। तो सेविंग सेम करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता चल गया जब 85% खर्च किया है इसने, इस बंदे ने 85 कोई खर्च किया तो सेविंग तो उसकी 15 ही तो होगी, क्योंकि 100% ही तो कोई सैलरी होती है ना, तो इसका मतलब इसे 15% ही तो सेविंग किया। ये किसकी बात हो रही है, ए की। इसी तरह बी की सेविंग, ये किसकी, ए की। यहाँ पे बी की देखिए, बी भी 100% उसकी टोटल सैलरी होगी जितनी भी, तो उसने जब क्या किया 5% क्या किया, उसने क्या किया 5% सेविंग कर लिया और 95% पूरा पैसा अपने अकाउंट का उड़ा दिया जितनी उसकी सैलरी आई थी। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बचा के रखना चाहिए भाई, कि जो बीमार हो गया तो, है ना, ये सब ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। तो यही सेविंग है, यही सेविंग इक्वल होगी भैया, यही सेविंग इक्वल करना है, ठीक। यही सेविंग इक्वल करना किसका, ये ए का है, ए की सेविंग इज इक्वल टू बी की सेविंग। तो बी इज इक्वल टू 3A, ठीक है, बी इज इक्वल टू 3A, ठीक है, बी इज इक्वल टू 3A, ये आपका आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे ए और बी का रेशियो निकल गया, इसका मतलब ए की वैल्यू ए और बी ऐसे लिख लीजिए। तो ए की कितनी हो गई 1, ए की हो गई 1, ऐसे लिख लिया करिए। इसके सामने क्या 1 है, तो ए के सामने 1, तो ए का रेशियो 1 और बी का हो जाएगा 3। यही टोटल कितना हुआ भाई, रेशियो क्या होता है, यूनिट होता है, यही आ गया 4। यही 4 क्या दिया हुआ है भैया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, तो 40,000 पहुंचेंगे। तो 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10,000 आपको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपकी एक की सैलरी मतलब टोटल सैलरी आ जाएगी। तो एक की सैलरी पूछ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे आप 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10,000 का मल्टीप्लाई करना है तो ही आ जाएगा। तो ए की सैलरी कितनी आ गई 10,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% टू रिटेन, मतलब वही सेम स्थिति फिर से लाने के लिए ओरिजिनल एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इट्स करस्पॉन्डिंग बेस मस्ट बी डिक्रीज। वही है यार, वही है, चाहे वही हाइट बोल दे वही है, क्योंकि दोनों एक ही पैरामीटर ले रहा है ना, एक ही पैरामीटर, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो आपको वहां पे आप जाके देखिएगा, सारे क्वेश्चन कराए गए आपके जो है 2D एंड 3G ज्योमेट्री बेस्ड, उसको जाके देखिएगा अच्छे, तब आपको मस्त मजा आ जाएगा। ये तब तक हवा मुड़ा देंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, हाइट है, हाइट बेस दोनों एक ही पैरामीटर में बात कर रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं कि हाइट इंटू हाइट है, ऐसा हाइट इंटू बेस होता है, एक बार हाइट में कर रहा है बेस में कर रहा है, बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अभी भी वो 1 डायमेंशन में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो बात क्या है, नेम नेचर अलग, मतलब उसका नाम अलग अलग है, एक का हाइट कर दिया बेस कर दिया, ठीक है। देखिए यही है ट्रायंगल आपका, सबको पता होगा ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, ये होता है, और बेस क्या होता है, ये होता है। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है, ठीक है, यही होता है। तो आप इसमें क्या कर रहा है, मान ली ट्रायंगल का इसका एरिया निकालें कितना जाएगा, हाफ हार्ट H इंटू बी,
ठीक, ये होता है। इसमें इंक्रीज किया है तो इसमें डिक्रीज करना पड़ेगा ना आपको, कोई तो फिर तभी तो एरिया बराबर आएगी, तभी तो सेम आएगा ना, सेम के लिए, क्या सेम के लिए आपको वही तो करना पड़ेगा। तो वही कर रहा है, मतलब एक में इंक्रीज करना दूसरे में डिक्रीज करवा रहा है, तो वह कितना इंक्रीज किया, मान लीजिए आपका पहले 100 था, 100 से कितना पहुंच गया 110, तो रिटेन करने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, 100 से कितना गए 10% डाला। अब हमको यहां से क्या जाना, वापस चलना है, ठीक है। अब कितना हो गया, -10 हो गया, कि यहां से इसके रेफरेंस से -10 हुआ है, तो क्या लिखेंगे 10/में 110 इंटू 100, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 100/11, 100/11 हो गया। ये भैया पता है क्या लिखा है, ये आंसर कभी वही ऐसे लिखा हुआ, ये 9, ये लिखा हुआ है 9 सही 1/11, ठीक है। उसी तरह ये लिखा हुआ है, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, घबराइए नहीं कि 91 और क्या 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100/11 इंटू, सॉरी 100/11, यही तो है आपका, यही आपका क्या है आंसर है, कितना है 9 सही 1/11, क्योंकि 11 9 99 एक ही तो बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये हाइट वाला है और ये बेस वाला है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लिखा है नंबर इज इंक्रीज्ड बाय X% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। देखिए आप, मैंने आंसर हाइड कर दिया है, यहाँ पे मैंने आंसर जो ऑप्शनल था वो हाइड कर दिया है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि आंसर तो बहुत लोग दिमाग चलाने लगते हैं। अब कुछ नहीं करना, आपके पास 100 था रेफरेंस पॉइंट, आपने इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया 100 प्लस x हो गया, क्योंकि आपने कितना किया x प्लस, आपने x% इंक्रीज किया है। अब आपको क्या करना, डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -x करेंगे। इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, इसको कितना रिड्यूस किया जाए, इसको कितना रिड्यूस किया जाए, ठीक है। इसको कितना रिड्यूस किया जाए वही आपको निकालना है, तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ से कितना 100 प्लस x इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100/100 प्लस x इंटू 100, तब क्या आ जाएगा 100x/100 प्लस x, यही आपका क्या था आंसर, ठीक है। यही आपका आंसर है। इसी तरह सोचना है आपको, कुछ नहीं करना है, चाहे एक दे, चाहे आदमी दे, चाहे जानवर दे, कुछ भी दे, आप हर चीज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है ये भैया, इसमें है ना, ध्यान देखिएगा, ये इसके साथ है, वही है 83 सही 1/3% ऑफ 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ दैट, किसका है। तो क्या करें, इसको पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 83 सही 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं 3 3 के 9 और 3 24, मतलब कितना 249, मतलब कितना आ गया 250 डिवाइडेड बाई 3%, ठीक है, का 90%, का 90% किसके बराबर है 60% ऑफ दिस। यहाँ से क्या जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 3 दूना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ तो गई 150 आ गई, सॉरी यहाँ पे 125 होगा ना, 125, तो कितना आ जाएगा आपका, सारे फ्लो में इधर उधर निकल जाता है, ठीक है, इससे आप घबराइएगा नहीं। चलिए तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब
देखिए क्या कर रहा है। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट मस्ट गेट 36% मार्क्स टू पास। तो उसको 36% लाना था। स्टूडेंट हु गेट 190 मार्क्स पाया, फिर कितने फेल हो गया, मतलब वही लाइन बना लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था, परसेंटेज लाइन हो गई। ठीक है, ये लाइन खींच दीजिए एक तो। ठीक, ये आपकी क्या पासिंग परसेंटेज की बाउंड्री है। ये ऊपर लिख लीजिए नंबर और यहाँ पे क्या लिख लीजिए परसेंटेज। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। ये बाउंड्री थी, मतलब यहाँ पे उसको जो 36% यहाँ तक आना था, बट कितने ये नंबर जो है यहीं तक पाया, वो नंबर कितना पाया 196, 190 नंबर पाया, 190 नंबर पाया, 35 नंबर से फेल हो गया, मतलब इतने यही गैप है ना, मतलब 35। ये आपको रिलेशन मिल गया 36% इजकल टू एक्चुअल नंबर, मतलब कि आपको क्या मिल गया 36% इजकल टू कितना मिल गया आपको 125 225 225। ठीक है, 36% इजकल टू 225 मिल गया आपको। देन टोटल मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन, इससे काफी हाई लेवल के क्वेश्चन में कराया हूं, मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, एग्जामिनेशन और स्कूल बेस्ड है ना। तो आप क्या करना, आपको 100% निकालना, फिर वही करना है आपको 225 अपॉन में 36 इंटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने में कोई डाउट हो रही तो यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे कितना 9 चौक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18, 9 पचे 45, तो 25 पचैयम कितना हो गया भैया 625, बी इज द राइट। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आज आपको आज आपको हम आम खिला दें, आम। ठीक है, बोला अ बास्केट कंटेन 300 मैंगो, 35% मैंगो वर डिस्ट्रीब्यूटेड among some students, find the percentage of mango left in the basket। अब बास्केट में कितने मैंगो बचे हुए, 300 आम थे भैया आपके पास, 300 आम थे, 75 आपने स्टूडेंटों को दे दिया, तो आपके पास कितने बचे आम 225, 225 ही तो बचे, 225 बचे, तो उसी का तो परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंट 225, 300 में 300 टोटल थे, टोटल नीचे रखिए, 225 ऊपर रखिए और इंटू, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपका 300 है और 300 रेफरेंस पॉइंट को हमेशा नीचे रखते हैं, 300 ये आपका आ गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 से कटा दीजिए, 3 से 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, तो कितना आ गया डी इक्वल टू 75%, मतलब डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 37 क्या करेगा, इफ 35% ऑफ ए की इनकम इज इक्वल टू 25% ऑफ बी की इनकम, जो ए की इनकम है 35% ऑफ ए की इनकम इक्वल बी के इनकम के। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द उनकी इनकम, अरे मतलब कि बड़ा भाई छोटा भाई संबंध पूछ रहे हैं, तो ए 35% ऑफ ए, फिर 25% ऑफ बी, रेशियो पूछ रहा है भैया किसका, ए की इनकम और बी की इनकम का, दोनों क्या गए प्राइम नंबर, तो ए अपॉन में बी, तो 5 अपॉन में इधर चला जाएगा, आपको दिख रहा होगा क्या रहा, बी 2016 एसएससी सीजल के में आया था आपका। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है।
सिक्स सही 1/4% ऑफ 16 एंड इसका जो है इतना 8% इज इक्वल, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया तो कितना हो जाएगा 4×6 = 24 एक 25, तो यहाँ सीधा करिए 25 हमें सीधा पेपर में इतना ही करना है भैया, इसमें ज्यादा हाजर पचड़ नहीं करना आपको, सीधा 16 लिखिए, ठीक है। और फिर आपको क्या बोल रहा है 2 12 दूनी के 24, 24 एक 25, फिर 25 अपॉन में कितना आ गया 100 है, वही इक्वल है यार वो तो, ठीक है, बतिया वही है। अब इसको जाए तुम आप लिख दो 2400, ठीक है 24 तो लिखो, यहाँ 25/100 कर दो, मतलब 25/100 कर दो, या तो इसको यही 4 कर दो, 4 से इसको कटा दीजिए, कितना आएगा 6 चौका 4×6 = 24, ठीक है। कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, तो यहाँ पे 4×6 = 24 और यहाँ पे गड़बड़ कर दी, हाँ तो यहाँ पे क्या गड़बड़ किए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 25 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना था, और आपको यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना था 2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 2 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा, है ना, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना, आराम से पेशेंस से, ये आपका मैक्सिमम गलतियां यहीं पे होती हैं, क्योंकि आदमी एग्जाम में प्रेशर आता है तो यही सब गलती करके चला आता है, ये सब गलती से आपको बचना है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे अभी गलती हुई है ना, यही गलती आपके एग्जाम में होगी, यही सब पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 400 यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 400 के 1600 तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, 25 चौको 100 हो गया, प्लस यहाँ कितना है आपका ये कितना 200, यहाँ पे कितना आ गया आपका, यहाँ पे कितना का 4 आ गया, तो 2500 को 100 कितना आ गया 200, तो बी इज द राइट, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 60% इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस। सिंपल वही क्वेश्चन है यार, राइस का प्राइस जो है राइस का इंक्रीज किया होता ना, ऑर्डर टू रिड्यूस द ओरिजिनल प्राइस, मतलब ओरिजिनल प्राइस फिर रिड्यूस करने के लिए न्यू प्राइस को कितना रिड्यूस करना, तो वही है 100 से 100 था आपका, इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 160, ठीक है। कितना किया आपने 60% अपने प्लस में कर दिया, आपको 160 से 100 की तरफ जाना है तो कितना करना पड़े -60%, अभी ठीक है क्या करेंगे -60, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा 100 का भाई परसेंट निकाल तो ही आ रहा था, अब यहाँ को इधर वापस चलना है 100 की तरफ, तो क्या करेंगे 60 अपॉन में 160 इंटू 100, 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 600 अपॉन में 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा 4 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा तो आपका 20, 4 से कटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 4 × 9 4 × 5 = 20, 150, ठीक है 150 हो जाएगा, 150 को फिर डिवाइड करने कितना आ जाएगा 75 / 2, तो मतलब आपको क्लियर दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, ठीक है 70 35 होता है 237, बी इज द राइट, ठीक। तो ये आप अपना ऐसे आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में सोचने हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना कम हो रहा था ये आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 40 क्या करा, इन अ मोटर 120 मशीन पार्ट है, एक मोटर में 120 मशीन है, 5% पार्ट वॉट डिफेक्टिव, 5% में डिफेक्टिव है, इन अनदर मोटर 80 मशीन पार्ट है, तो 10 पार्ट वर डिफेक्टिव, 10 पार्ट डिफेक्टिव है, तो फॉर द 2 मोटर कंसीडर टुगेदर देन परसेंटेज डिफेक्टिव, तो दोनों का अलग अलग पहले परसेंटेज निकाल लीजिए भैया कितना डिफेक्टिव होता है, 120 का 10%, 120 का 10% क्या है डिफेक्टिव है एक में, प्लस दूसरे में क्या है 80 है टोटल, 80 का कितना परसेंट डिफेक्टिव 10%, ये क्या निकल गया पूरा डिफेक्टिव परसेंटेज निकल गया आपका, डिफेक्टिव परसेंटेज, ये डिफेक्टिव परसेंटेज नहीं है, ये डिफेक्टिव, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, डिफेक्टिव यहाँ पे ये नंबर आ गया टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंपल कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ पे कितना आपका आ गया 8 आ गया,
तो ये आपका टोटल क्या आ गया, डिफेक्टिव आ गया, डिफेक्टिव आ गया, ठीक है। ओके, ये आपका यहाँ पे टोटल डिफेक्टिव आ गया। तो आपको यहाँ पे कितना डिफेक्टिव है, 20 हो गए। टोटल कितने हैं आपके पास, 200 ही तो हैं। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया 120। 120 पहले मशीन थी, मशीन पार्ट थे, 80 पार्ट इसमें थे, तो यही तो लिखा हूँ 20 इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज पूछा है तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपका कितना आ गया, 10% आपका, क्या गड़बड़ कर दिया क्या हम लोग कहीं। तो हम लोग क्या पूछा है, टुगेदर परसेंटेज डिफेक्टिव मशीन। हाँ, तो आपका क्या आ जाएगा, 10%। 10 आप कितना आ जाएगा, 10%, क्योंकि यहाँ पे 2 आप कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं, चेक कर लीजिए एक बार। यहाँ पे 80 का 10% आपने निकाल लिया डिफेक्टिव पार्ट, 80 का 10% आपने डिफेक्टिव निकाल लिया। फिर आपने यहाँ 20 का, ओ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था हम लोगों ने, यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, 5%, ये 20 का 5% है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया था। फिर आप क्या करेंगे, 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अपने यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 6 आ गया। 8 से कितना हो गया, 14 हो गया। 14 डिवाइडेड में कितना हो गया आपका, 200 इंटू, ठीक है। यहाँ पे 2 से कटा कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे 200 से कितना आ गया, तो ये आपका यही था, ठीक है। बाकी अभी अभी और भी क्वेश्चन जितने आए हुए हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ओके, जल्दी आपसे दोबारा अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।